भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं जो कहता हूँ वो तुम्हारी भलाई का, तुम्हारे कल्याण का संकल्प करके कहता हूँ। भगवान और भगवत तत्व प्राप्त जो महापुरुष होते हैं ना, वो हम सब की भलाई का ख्याल करके बोलते हैं। आपको एक घटित घटना सुनाऊं। देखो, बापूजी ने सत्संग किया, उसकी वीसीडी बनी। एक लड़का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव होता है ना, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, वो लड़का अनंत चतुर्दशी को अपने मित्रों के साथ गणपति विसर्जन के लिए जा रहा था। नदी में विसर्जन किया, पर लड़का खेल खेल में थोड़ा आगे गया तो पानी गहरा था और वो डूबने लग गया। तो उसके मित्र जो थे वो भाग गए डर कर कि तो अपने ऊपर आएगा। वो भी तैरना नहीं जानते थे। अब ये लड़का टीवी पर सत्संग सुना हुआ था गुरुदेव का, उसमें भगवान का नाम जप के बारे में जो सुना था, गहरा श्वास भर के अंदर नाम जप करता रहा। उसी ने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन जपने लगा। पानी में बोल तो कैसे पाता, श्वास रोक लिया। अचानक बोले, एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का मारा और मैं किनारे आ पहुंचा। तो और लोग जो स्नान कर रहे थे किनारे पर बैठकर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर से अंदर थे भैया? बोले काफी देर से। तो बोले पानी के अंदर कैसे आप रह पाए? बोले मैं टीवी पर सत्संग सुनता हूं बापूजी का, और गुरुदेव ने बताया था कि गहरा श्वास भर के भगवान का नाम जपना चाहिए। जितनी देर श्वास को रोके रखें, भगवान नाम जप करें। मैंने सुना था, तो आज वो प्रयोग मैंने कर दिया। नाम जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा, तो उस नाम जप के प्रताप से एक अदृश्य भगवतीय शक्ति ने, गुरु की शक्ति ने मुझे धक्का लगा दिया। गीता का वचन है, मत प्रसादात तरिष्यसि। राम जी ने सुग्रीव को कहा है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। राम जी का वचन है, सब विधि काज घटब में तोरे। हे सुग्रीव, तू सारी चिंता छोड़ दे, मेरे बल का सुमिरन करके मैं तेरे हर कार्य पूरे करूंगा। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो, प्रधानमंत्री होते ना, वो लाल किले के मैदान में सभा को संबोधित करने के लिए आए, तो लाल किले के मैदान में जो लोग बैठे हैं केवल उनके लिए नहीं, अपितु राष्ट्र के लिए उनके उद्गार होंगे। पर भगवान जो कहते हैं वो तो विश्व मानव के कल्याण के लिए कहते हैं। वो लड़का घर आया, अब सुनने जैसी बात है। लड़का घर आया तो माँ ने बेटे को पूछा कि बेटे, आज तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी थी, कोई कष्ट तो नहीं पड़ा था तुझ पर? बोले माँ, कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था। माँ को बात बताई तो माँ ने कहा, न जाने क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है। तो मैं आश्रम चली गई थी और वहाँ जहाँ शक्तिपात किया है गुरुदेव ने वटवृक्ष में, वहाँ परिक्रमा कर रही थी कि इसकी रक्षा हो, बेटे की रक्षा हो, रक्षा हो। वहाँ वो जप कर रहा था, यहाँ ये प्रार्थना कर रही थी। कितना काम हुआ। कर्ता अगर ठीक हो जाता है ना, व्यक्ति स्वयं अगर सही हो जाता है, तो कदम कदम पर सफलता और सिद्धि की देवी उसका वर्ण करती है। वर्णमाला है,
अ ब स द आदि। वर्णमाला के द्वारा व्यक्ति गीत भी लिख सकता है और गाली भी लिख सकता है, भजन भी लिख सकता है, गीता के श्लोक भी लिख सकता है और गंदी बात भी लिख सकता है। वर्णमाला निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होता है। जिस पेन से लिखेंगे वो पेन भी निष्पक्ष निरपेक्ष होगी। पर लिखने वाला अगर गलत आदमी होगा तो गलत बात लिखेगा, सही होगा तो सही लिखेगा। तो सत्संग में ये शक्ति है कि कर्ता सही हो जाए, सात्विक हो जाए, बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाए। बापूजी के सत्संग के बल से असमर्थ भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसी प्रकार सफल हो सकता है जैसे एक छोटा सा झरना गंगा जी के साथ मिलकर पवित्र होकर समुद्र तक जा पहुंचता है। और यहाँ के सज्जनों की भी कैसी श्रद्धा है। मानो यहाँ के सज्जनों ने भगवत गीता ठीक से पढ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। गीता जी के 9वें अध्याय में एक बात आती है, 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। तो यहाँ के लोगों ने मानो ये वचन गीता का ठीक से पढ़ रखा है, इसलिए बाहर की गर्मी की कोई परवाह न करके बड़े आनंद से और शांति से बैठे रहते हैं और किसी के चेहरे पर कोई दुख की रेखा नजर नहीं आती, आनंद में है। जीवन काल को, वर्तमान को जो सार्थक करता है उसका भविष्य प्रारब्ध भी कल्याणकारी हो जाता है। एक आदमी कुछ केस का उसके पास प्रॉब्लम था, समस्या थी, तो एक वकील के पास गया कागज लेकर। बातचीत की। वकील ने अपने नौकर को कहा कि मेरा पढ़ने वाला चश्मा ले आओ। तो वो जो लाया था उसने मन में सोचा कि पढ़ने वाला चश्मा, क्या चश्मा ऐसा भी होता है कि वो लगा दो तो आदमी पढ़ने लग जाए? मन में सोच रहा था। नौकर लाया, वकील ने लगाया, कागज पढ़े केस के। ग्रामीण ने सोचा कि अब पहले मैं जाकर पढ़ने वाला चश्मा मैं भी ले लूं तो मैं भी पढ़ सकूंगा। वो गया दुकानदार के पास कि मेरे को चश्मा दो। उसने कई चश्मे दिखाए, सामने बोर्ड पर अक्षर लिखे हुए थे। बोले अब पढ़ो सामने क्या लिखा हुआ है। बोले नहीं पढ़ाई दे रहा। दूसरा चश्मा लगाया दूसरे नंबर का, ये बोले अब भी नहीं आ रहा पढ़ने में। अच्छा ये लगाओ। कई चश्मे बदले, कई नंबर के अलग अलग, परंतु अब वो पढ़ा हुआ ही नहीं था। दुकानदार ने कहा मैंने तरह तरह के नंबर के चश्मे आपकी आंखों पर लगा कर देखा, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्या बात है? आप पढ़े हुए भी हैं कि नहीं? बोले नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए तो पढ़ने वाला चश्मा मांगने आया हूं। अब देखो, पढ़ना सीखा ही नहीं तो चश्मा लगाने से कैसे पढ़ सकेगा? ऐसे ही जीवन भर हाय हाय की, गलत काम किए, जो करना था वो नहीं किया, तो अंत काल में मुंह से राम राम कैसे निकलेगा, हरि हरि कैसे निकलेगा? फिर अंत काल में तो दुनियावी चिंतन ही होगा, और जैसा चिंतन होगा फिर वैसी दूसरी योनि मिल जाएगी। तो सत्संग में आने वाले बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, अपने कल्याण का साधन सत्संग के द्वारा जानकर अपना कल्याण कर लेते हैं। एक महिला घर में बहुत बेचारी दुखी रहती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लूं। घर के लोग अगले दिन सुबह बाहर गए, जहर की शीशी इसने निकाली, ढक्कन खोला, जहर पीने की तैयारी। इतने में किसी ने दरवाजे पर खटखट की।
अब ये मन में बोलने लगी कि चैन से जीने तो नहीं देते, चैन से मरने भी नहीं देते। दरवाजा खोला, कौन? तो वो थे ऋषि प्रसाद के सेवादार। बोले बहन जी नया अंक इस महीने का लाया हूं मैं। वो महिला बोली आपको अभी टाइम मिला आने का? वो बोला कि मैं तो दोपहर के बाद आने वाला था, शाम के टाइम, परंतु न जाने क्यों आज बापूजी मुझे सुबह से मन में प्रेरणा दे रहे थे कि इस बहन के घर अभी जाओ, अभी जा, अभी देख क्या, अभी जरूरत है, जल्दी जा। और गुरुजी की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं शाम तक रुक नहीं पाया और अभी आ गया, ये ले लो। और महिला ने बताया कि वो ऋषि प्रसाद अंक पर गुरुदेव की तस्वीर देखकर मुझे बहुत रोना आया। और अंदर जब अमृतमय वचन पढ़े कि अपने जीवन में द्वंद्व सहिष्णुता होनी चाहिए। कभी दुखद परिस्थिति आई, कभी सुखद परिस्थिति आई। बुद्धिमान लोग रास्ते के पत्थर को अवरोध नहीं मानते, अपितु सीढ़ी मानकर ऊंचे चढ़ जाते हैं। ऐसे वचन पढ़े, द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता। अपने विचार और दूसरे के विचार नहीं मिलते तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे दुश्मनी कर ली जाए। लाला लाजपत राय जी ने राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को एक दिन कहा कि आप हमारी अमुक जगह ट्रस्ट में सेवा के कार्य पर लग जाओ आप भी। पुरुषोत्तम दास टंडन बोले नहीं, मेरे से नहीं होगा। क्यों? बोले अमुक व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है, उसके विचार मेरे विचार मिलते नहीं हैं। लाजपत राय जी नाराज हो गए और कहा कि विचार विचार की जगह पर है और सेवा सेवा की जगह पर है। किसी से व्यक्तिगत तुम्हारे विचार नहीं मिलते उसका मतलब तुम सेवा छोड़ दोगे? टंडन जी याद रखो गीता का वचन, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो सबके हित में रत रहते हैं, सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये दूध मुँहे बच्चे कब तक बने रहोगे? छोटा नवजात शिशु दूध पीता है, वो बड़ा हो जाता है तो खाता है ना, चावल दाल सब्जी रोटी खाता है। तो तुम दूध मुँहे बच्चे कब तक बने रहोगे? उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। तो महिला ने वचन पढ़े ऋषि प्रसाद पत्रिका में, उसका सोया हुआ बल मानो करवटें लेने लगा। भगवान ने गीता में मानव दुर्लभ दैवी संपदाओं में अभय को प्रथम स्थान दिया है। जीवन की सबलता, स्वाधीनता और सफलता के लिए वो आवश्यक है। उसको ऐसी प्रेरणा मिल गई पढ़ने से। मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूं, अगर आपके घर पर ये पत्रिका ना आती हो ना, तो आप मंगाइए और पढ़िए। साहित्य में इन ऋषि प्रसाद में महापुरुष के, गुरुदेव के अनुभव की अमरता है। लोकमान्य तिलक जी से तो पूछा गया जब उनकी शादी तय हो गई कि दहेज में आप क्या लेना पसंद करोगे? उन्होंने कहा ब्रह्मज्ञानी संत का साहित्य दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसा उनका आत्मज्ञानी महापुरुष के वचनों के प्रति आदर था। तो ऐसे लोग आदरणीय हो गए। लोकमान्य तिलक का नाम आज भी लोग आदर से लेते हैं। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि ब्रह्मज्ञानी संतों के वचनों से हृदय की शोभा बढ़ती है, सद्गुण बढ़ते हैं और जीवन सुखमय शांतिमय हो जाता है। अमेरिका से एक पत्र आया था एक बहन का मेरे पास। उस बहन का नाम अमनदीप कौर। बोले चिट्ठी में लिखा था कि दिल्ली से हमारे एक संबंधी ने हमको पुस्तकें भेजी आश्रम की, जीवन विकास, पुरुषार्थ परमदेव, ईश्वर की ओर, युवा धन सुरक्षा आदि। मैंने वो पुस्तकें पढ़ी
तब से मेरा जीवन ही बदल गया। पहले जो नॉनवेज खाती थी वो छूट गया, समझ में आ गया। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इस समझ में आ गया। फिर क्या था, पिक्चर देखने की गंदी आदत छूट गई, होटलों में खाने की आदत छूट गई, कन्या होते हुए भी लड़कों से जो फ्रेंडशिप रखती थी वो गंदी आदत मेरी छूट गई, और जीवन में चरित्र की पवित्रता आ गई। विवेक जग गया। जब परीक्षाएं दी तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई और इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मुझे प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिला था। कैसी बुद्धिमान वो कन्या रही होगी कि सत्संग के वचन पुस्तक के माध्यम से पढ़ लिए और अपना जीवन संवार लिया। पर कई कहलाने वाले लोग बुद्धिमान, बुद्धिजीवी जीवन की जो शाश्वत संपदा है उससे वंचित रह जाते हैं, और जो कूड़ा करकट है वो एकत्रित कर लेते हैं, बस पद प्रतिष्ठा धन ये, और जो शाश्वत संपदा है उससे वंचित रह जाते हैं। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है बारिश के दिनों में, पर आप सोचो क्या वो हमारे किसी काम का है? सर्दी के दिनों में जब ओस पड़ती है बहुत, तो सुबह धूप में चमकते हुए ओस कण मोती जैसे दिखते हैं, लेकिन निकट जाकर देखो तो मोती तो क्या मिट्टी भी नहीं है। मोती तो नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। तेज धूप थोड़ी और बढ़ती है तो वो ओस कण नष्ट हो जाते। अब किसी आदमी को प्यास लगी और वो ओस की बूंदों से प्यास मिटाने की इच्छा करे तो आप सोचो वो कैसा नासमझ है। पास में गंगा बह रही है और सोचे कि ओस की बूंदों से मैं प्यास मिटाऊं तो कैसे मिटेगी? तुलसीदास जी कहते हैं, परिहरि राम भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। काम नहीं बनेगा। पर जिनके दिल में लगन होती है, प्रेम भक्ति होती है, उनके जीवन में ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि प्रेम भक्ति का मार्ग बड़ा अनूठा मार्ग है। बुद्धिजीवियों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी समझ में घृणा आ रही है, तर्क आ रहा है, प्रेम नहीं। उनकी समझ में युद्ध आ जाता है, शांति नहीं। उनकी समझ में विज्ञान आ जाता है, धर्म नहीं। क्योंकि वे बेचारे दृश्य में उलझे हैं। और जो आप जैसे बुद्धिमान सत्संगी भक्त होते हैं वो जानते हैं कि दृश्य स्थूल है और अदृश्य सूक्ष्म है। पूरे संसार में लोग दृश्य पर ही अटके हैं, पर जो भक्त होते हैं, गुरु के उपासक होते हैं, उनकी आंख अदृश्य को देखती है, अनुभव करती है। इसीलिए भगवान राम के पूर्वजों में जो भगीरथ राजा हुए, इतना उनका प्रभाव था कि वो स्वर्ग से गंगा को धरती पर ले आए। पर इतना होते हुए भी अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में गए और उनके कल्याणकारी वचन सुने। कल एक बात बताई थी, सब नहीं थे इसलिए मैं कहूँ। भगवान शिव जी सत्संग कर रहे थे, सती सुन रही थी। अचानक उस समय आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे, तो सती की नजर उधर गई और सती ने
शिव जी को पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, सती सत्संग में ध्यान दो, विमान में ध्यान मत दो। बोले नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, मेरा ध्यान विमान में नहीं है, पर ये तो खाली पूछ रही हूँ कि ये कहाँ जा रहे हैं। अब ध्यान गया तभी तो पूछ रही हैं। शिव जी फिर कहते हैं, विमान में ध्यान मत दो, उसको उसका काम करने दो, तुम ध्यान से सुनो। तो सती फिर कहती है, नहीं खाली बता दो ये कहाँ जा रहे हैं। अब शिव जी को छोड़कर जब विमान में ध्यान दिया और जहाँ विमान जा रहे थे वहाँ सती गई, तो क्या हुआ ये आप जानते हैं। पिता के यज्ञ में जा रहे थे विमान, और वहाँ गई तो सती को जलना पड़ा, योग अग्नि जलाकर। शास्त्र की कथाएं बड़े संकेत करती हैं। भागवत में जो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है वो संकेत करती है। संत ने तो कहा था कि मेरी बात मानो, मोह में मत पड़ो, पर संत की बात नहीं मानी तो बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं काश उनकी बात मान लेता तो कल्याण हो जाता। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बात तो बिना विचारे ही शुभ जानकर कर देना चाहिए, उसमें कल्याण है। जठराग्नि बराबर न हो न तो भोजन नहीं पचता है, अगन न हो तो भोजन नहीं पचता, और लगन न हो तो सत्संग नहीं जचता। ईश्वर की अपूर्व संपदा वो हम सब पर बरसने को तैयार है, पर झोली बंद है। सब कुछ मिल सकता है, पर ना कुछ की ओर बढ़ रहे हैं। और देखो एक बात बड़ी पते की है कि गुरु के दर्शन करना एक बात है और गुरु के दर्शन में डूबना दूसरी बात है। एक होते हैं गुरु के दर्शन करना और एक है उनके दर्शन में डूबना। मीरा अपने गुरु के दर्शन करते करते डूब जाती थी, तो क्या होता था कि दृश्य की तल्लीनता मिट जाती थी, चिंतन एकमात्र गुरु का प्रगाढ़ हो जाता था, क्योंकि गुरु के दर्शन करते करते डूब गई मीरा। और मीरा बोली है, सखी मेरी नींद नशानी हो, मेरी नींद नष्ट हो गई। कौन सी नींद? रात की नींद तो रोज सुबह नष्ट होती है, पर वो नींद जिसके कारण जन्म मरण होता है, मोह की नींद, मोह निशा सब सोवन हारा, वो नींद नष्ट हो गई मीरा की। क्यों? कि मीरा गुरु के दर्शन में डूब गई। दर्शन में डूबने से दृश्य की तल्लीनता मिटती है। इसलिए देखो भागवत जी में शुकदेव जी ने यहीं तो की थी कथा, आपके मुजफ्फरनगर से थोड़ी दूरी पर शुक्रताल है ना, गंगा नदी के किनारे पर। शुक्रताल में शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को ये सुनाया था प्रसंग कि भक्ति माता रो रही थी क्योंकि उसके बेटे मूर्छित थे। इतने में देव ऋषि नारद जी पधारे। तब भक्ति माता क्या कहती है, नारद जी के दर्शन करके दर्शन में तल्लीन हो गई और भक्ति माता कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो आप थोड़ा रुक जाइए। जैसे हम लोगों ने भी प्रार्थना की ना, जब गुरुदेव जा रहे थे अभी, तो हमने सबने कहा जरा ठहरो। भक्ति माता कहती है नारद जी को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, आप थोड़ी देर रुक जाइए। नारद जी ने पूछा क्यों? तब भक्ति माता आगे कहती है, मत चिंताम अपि नाशय, आपको देखने से मेरी चिंता नष्ट हो रही है। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन के आलोक में, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। ये कौन कह रही है? भक्ति माता स्वयं कहती है कि आपके दर्शन के आलोक में
मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। आप रुक जाइए, क्षणम तिष्ठा। यह है उनके दर्शन में डूबना। अब देखो, ये तो भक्ति माता की बात सुनी। भगवान राम क्या कहते? जब सनकादि ऋषि पधारे तो राम जी कहते हैं, तुम्हारे दर्श जाय अघ खीसा। आपके दर्शन से हमारे पाप नष्ट हो जाते।